हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन है हमारा 3613 मिनिमाइज मैक्सिमम कंपोनेंट कॉस्ट। देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन है अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ ऑफ एन नोड्स है 0 से n-1 को लेवल कर रखा है, ठीक है। और 2D एरे गिवन है एजेस, जो कि बता रहा है यूवी से एज है और उसका वेट W है। अनडायरेक्टेड है तो मतलब बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। और उसका वेट दे रखा है और एक इंटीजर k दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, you are allowed to remove any number of edges from the graph such that the resulting graph has at most k component, ठीक है। मतलब कि कुछ रिमूव करने हैं, हमें रिमूव करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम के कंपोनेंट होने चाहिए। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में देखते हैं कि इसमें एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। मतलब दो कंपोनेंट हो सकते हैं क्योंकि k की वैल्यू 2 है, तो मैक्सिमम दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज डिवाइड द मैक्सिमम एज इन दैट कंपोनेंट, ठीक है। और इफ कंपोनेंट हैज नो एजेस इट्स कॉस्ट इज 0। तो हमें एक कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, एक कंपोनेंट की कॉस्ट है जो भी मैक्सिमम एज है ना उसका वेट। जैसे इसमें 4 है तो इस पूरे कंपोनेंट की, इसमें पूरे कंपोनेंट में 4 है मैक्सिमम एज का वेट, तो 4 हो जाएगी इसकी कॉस्ट, ठीक है, इस कंपोनेंट की। तो हमें क्या करना है, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम कॉस्ट अमंग ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब जो भी मैक्सिमम कॉस्ट है ना ऑल कंपोनेंट्स की, जैसे इसमें 4 है, इसमें 0 है क्योंकि इसमें कोई एज है नहीं, तो उसको मिनिमाइज करना है हमें। जो सबकी जो भी मैक्सिमम कॉस्ट आई हमने कंपोनेंट की निकाली, उसको मिनिमाइज करना है। देखो समझते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें क्या है, हमें ग्राफ गिवन है अनडायरेक्टेड, ठीक है। और इसमें हमें किसी एज को रिमूव कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते, वो तो इच्छा है अपनी। और एक के है, के गिवन है, कि मतलब के कंपोनेंट होने चाहिए पूरे ग्राफ में टोटल मिला के। जैसे ये ग्राफ बना लेते हैं, हम कुछ भी बना लेते हैं, कोई रैंडम है, जैसे 1 2 4 6 8। तो लेट्स सपोज के इक्वल टू 2 है। तो हमें पूछा है कि जो भी, मतलब हमने चाहे तो पहले रिमूव नहीं करें, तो पूरे, इस पूरे में कितना कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट यही है, तो इसकी वैल्यू, इस पूरे की कॉस्ट कितनी हो गई, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 8 है, तो इसकी वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। पर हमें इसको मिनिमाइज करना है ना, और कंपोनेंट बढ़ा सकते हैं हम। तो एक कंपोनेंट क्यों करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स आएंगे और इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे। तो हमने क्या किया कि जो ये है ना, इसमें से एज को रिमूव कर दिया हमने, एक एज को रिमूव कर दिया। तो अब कितने कंपोनेंट बन गए, इसमें से दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट ये है और एक ये है, ओके। तो अब इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी 6 है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 6 है, और इसकी क्या है, 0 है क्योंकि इसमें कोई एज है नहीं। तो दो कंपोनेंट ही बना सकते हैं हम, बस मैक्सिमम, इसलिए। और इसमें डिवाइड कर नहीं सकते, और किसी को करोगे तो आंसर इसका जो मिनिमम पॉसिबल है ना वो 6 आएगा। अब देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया हमको, अब करेंगे कैसे। देखो, अब क्वेश्चन को करने का तरीका है, देखो सबसे पहले चालू करते हैं ब्रूट फोर्स से, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके आंसर आ जाएगा अपना। ब्रूट फोर्स क्या है कि जो भी ग्राफ है ना, ठीक है, ये इस ग्राफ है हमारा। तो जो भी, मतलब हम पहले ट्राई करेंगे कि ऐसे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 8 है इधर। तो हम ट्राई करेंगे कि अगर 1 1 आंसर हो सकता है क्या, आंसर इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, मतलब ऐसा कुछ हो कि सारे जो भी कंपोनेंट बने उसका आंसर 1 हो सकता है क्या। तो ट्राई करेंगे कि आंसर 2 हो सकता है क्या। और इसमें जो भी मैक्सिमम है ना 8, तो 1 से 3 4 ऐसे 8 तक चलते रहेंगे। अगर ये पॉसिबल है तो जो हमारा रिजल्ट है ना,
उसको अपडेट कर देंगे कि रिजल्ट है 1। ये पॉसिबल है तो मिनिमम चाहिए तो इसको रिटर्न कर देंगे। ये ब्रूट फोर्स हो गया। जैसे मतलब 1 ट्राई करते हैं कि 1 बन पाता है क्या इस पूरे कंपोनेंट का कॉस्ट, तो इसमें तो 1 बन ही नहीं रहा है रिमूव करने के बाद भी, तो इसमें तो 1 बनेगा नहीं क्योंकि k की वैल्यू 2 है। लेट्स सपोज इसके 2 कंपोनेंट भी डिवाइड कर दें हम, मतलब कोई सी भी 2 एज रिमूव कर दें, कोई एक एज रिमूव करेंगे जब 2 कंपोनेंट बनेंगे, तो इसको रिमूव कर दिया तो 4 बन रहा है, पर आंसर हमें चाहिए 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे 2 के लिए ट्राई करेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है, 3 के ट्राई करेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है, 4 के ट्राई करेंगे 4 पॉसिबल है। तो हमारा आंसर यही आ गया, क्योंकि मिनिमम चाहिए तो ये पॉसिबल है, तो ये रिटर्न कर देंगे। ये तो हो गया ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में करना क्या है कि देखो हम कितना ट्रैवर्स कर रहे हैं, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट तक है। देखो मैक्सिमम एलिमेंट जो भी एरे में है, ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहे हैं, ये तो मैक्सिमम एलिमेंट है, इतना बार तो ट्रैवर्स करेंगे, प्लस और हर बार में कितना ट्रैवर्स करेंगे, पूरे कंपोनेंट, पूरे ग्राफ को, पूरे ग्राफ में कितने नोड्स हैं n, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इतनी हो जाएगी, ठीक है। पर हमें तो ऑप्टिमल चाहिए ना, तो n बार ट्रैवर्स कर सकते हैं हम, और ये इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट देखते हैं, कंस्ट्रेंट है इसकी वैल्यू 10⁻6 तक जा सकती है, तो ओवर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी, ये 10⁻6 है मल्टीप्लाई बाय, ये है कुछ क्या है ये 5 इंटू 10⁻4, ये 5 इंटू 10⁻4 है, जो कि 5 इंटू 10⁻10 है, जो कि पास करेगा नहीं सॉल्यूशन। तो इतना तो ऑप्टिमल था, इतना तो ठीक है, पर ये ज़्यादा हैवी है, हैवी, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, लॉग एन में कन्वर्ट कर दें, मतलब लॉग ऑफ मैक्स एन, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी इसकी 40 के आसपास, मतलब 40 से भी कम ही होगी, लेस देन, तो ये पास हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी 14 मल्टीप्लाई बाय 5 10⁻4, जो कि है क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, जो कि कंस्ट्रेंट में पॉसिबल है। तो इसको लॉग ऑफ मैक्स में कैसे कन्वर्ट करें। देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर देखो हमने 1 पे ट्राई किया पॉसिबल है, 8 पे ट्राई किया ये तो पॉसिबल होगा ही, क्योंकि मैक्सिमम तो इतना बना ही सकते हैं ना। देखो हम एक मान सकते, बाइनरी सर्च लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। देखो ऐसे 1 पे ट्राई किया, 2 पे ट्राई किया, 3 पे ट्राई किया और 8 पे ट्राई किया। देखो 8 पे पॉसिबल है, एंड पे ये स्टार्ट है। बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे कि देखो ठीक है, अब हमारा मिड आ गया, देखो इस पे तो पॉसिबल होगा ही हमेशा, इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करके लेफ्ट साइड ले जाना है, तो इस पे पॉसिबल हो ही सकता है, नहीं तो हम इसको इधर की साइड ले जाएंगे। तो थोड़ा सा आइडिया लगा बाइनरी सर्च का। तो हम क्या करेंगे कि हम मिड लगा देंगे पहले, ये है हमारा स्टार्ट, ये है एंड, हम मिड लिखा रहा मिड, ठीक है। अब चेक करेंगे मिड पे, अगर पॉसिबल होगा तो हम क्या करेंगे, एंड को मिड -1 कर देंगे, यहाँ से ट्राई करेंगे तो आंसर को अपडेट कर देंगे, आंसर तो मिड हो सकता है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इफ चेक ऑफ मिड करेंगे, आंसर मिड हो सकता है, और एंड को मिड -1 करेंगे, तो चाहेंगे कि हम हमारा और छोटा आंसर आए, तो एंड को मिड माइनस कर दिया, इधर एंड आ गया। अगर मिड नहीं आता है तो एल्स कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, तो अगर नहीं मिलता है तो स्टार्ट यहाँ से ट्राई करेंगे कि आगे चेक करेंगे, बस यही है इस क्वेश्चन में। अब देखो ये तो आगे आपको करना, इन लोग ये बाइंसर्स तो आगे लगाएंगे कैसे, पर दूसरा टास्क है कि हम ये क्या चेक कैसे करेंगे, हाउ टू चेक। सेकंड टास्क
हाउ टू चेक? चेक करने का सिंपल तरीका है, देखो हमने एडीजी बना रखा है। एडीजी तो आपको पता होगा, एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, इसमें ट्रैवर्स करते जाएंगे। देखो हमने क्या किया कि ये है हमारा ग्राफ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसमें चेक फंक्शन में मिड भेजेंगे और एडीजे तो जाता ही है। ठीक है, और क्या करेंगे कि हम जो जीरो नोड है, ये वन नोड है, नोड का नंबर है, ये 4 नोड है, तो हम जीरो नोड पे जाएंगे। अगर देखेंगे कि जो भी इसका एज है ना, वेट, अगर वो लेस देन इक्वल टू मिड हुआ तो आगे जा सकते हैं हम, तो इस पर आगे ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, अगर नहीं जा सकते, मतलब लेस देन इक्वल टू मिड नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, समझते हैं अच्छी तरह से। हम्म, देखो हमने शुरू शुरू से हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे आई इक्वल टू जीरो से एन तक। ठीक है, मतलब सारी नोड को ट्रैवर्स करना पड़ेगा हमें। तो हम चेक करेंगे, अगर जो जो करंट है ना विजिटेड नहीं है, नॉट ऑफ विजिटेड। ठीक है, विजिटेड नहीं है करंट ऑफ इंडेक्स, तो हम डीएफएस मार सकते हैं। तो इससे विजिटेड नहीं है, तो इसे चाहेंगे कि जो भी लेस देन इक्वल टू मिड हुआ ना, वो इसी कंपोनेंट में आ जाए। जैसे ये लेस देन इक्वल टू मिड हुआ, मान लो 2 है, मतलब कुछ भी हुआ वेट, तो मतलब मिड 4 है, तो लेस देन इक्वल टू 3, इधर 4 मान लेते हैं, चलो 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 मान लिया, तो लेस देन इक्वल टू 2 है, ये मिड है, पर ये नहीं है, तो हम इतना ग्राफ में एक कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसमें कंपोनेंट प्लस डीएफएस कॉल मारा, कंपोनेंट प्लस प्लस कर दिया, मतलब इस नोड से हम बाकी इतने नोड्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये है तरीका। तो इस नोड पे से हमने इसको विजिटेड मार दिया, इसको विजिटेड मार दिया, तो अगली आई में आई इक्वल टू 1 में आएगा, तो ये विजिटेड होगा ही, तो कंपोनेंट प्लस नहीं होगा। समझ गए? तो पहले जीरो पे आए, जीरो पे विजिटेड नहीं है ना अभी, तो हमने इसको विजिटेड मार्क कर दिया और डीएफएस कॉल लगा दिया। डीएफएस कॉल लगा के ये आगे जितने भी कनेक्टेड होंगे ना इससे, जो लेस देन इक्वल टू मिड है, उनको सबको अपने अंदर ठूस लेगा। तो इसको ऐसे पूरा ठूस अपने ऊपर आ गया। ठीक है, और जैसे 5 आया तो आगे ट्रैवर्स नहीं करेगा, यहाँ ब्रेक हो जाएगा, मतलब इस साइज को रिमूव करना ही पड़ेगा हमें, जब मिड हमारा पॉसिबल होगा। इसको रिमूव कर दिया, 5 है तो हटा देते हैं। फिर आगे 2 पे आए, ऐसे 2 पे ट्रैवर्स किया, मतलब कंसेप्ट समझ गए होगे अब तुम मोटा मोटा, क्योंकि आगे अगर ग्रेटर देन मिड आ गया तो उस साइज को रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम मिड पे चेक कर रहे हैं ना, पॉसिबल है, अगर नहीं है तो पॉसिबल। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम कंपोनेंट जितने बने, तो हम चेक करेंगे कि कंपोनेंट लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, रिटर्न कर देंगे। अगर लेस देन इक्वल टू के हुआ तो उस मिड पे पॉसिबल है आंसर, क्योंकि लेस देन इक्वल टू के कंपोनेंट से कम ही तो चाहिए हमें, क्वेश्चन में ये गिवन है ना। तो उसका कोड देख लेते हैं। देखो ये तो हमने एडीजे बना लिया, सिंपल एडीजे बना लिया हमने। और देखो हम हर मिड पे चेक कर रहे हैं, स्टार्ट हमने 0 से लिया है और एंड 1E7 ले लिया। 1E7 की जगह आप मैक्सिमम ऑफ ले सकते हो, वो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ठीक है, आपने 1E7 ले लिया, तो हम मिड पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, और ये एडीजे भेज दिया और के भेज दिया। अगर देखो चेक फंक्शन हमारा भेज देता है कि लेस देन इक्वल टू के, मतलब कंपोनेंट हमारे पॉसिबल है इसमें, तो हम रिटर्न कर देंगे, मतलब आंसर हमारा मिड पॉसिबल है, और फिर एंड को मिड -1 कर देंगे। अगर नहीं है तो स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे। अब देखो चेक फंक्शन क्या है कि कंपोनेंट लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए, ये चेक कर रहा है। अब विजिटेड हमने एरे भेजा, चलो वो बाद में भेज देते हैं। देखो हमने विजिटेड बनाया कि कोई नोड विजिटेड नहीं है अभी तक। ठीक है, फिर फॉर लूप से सारी नोड को विजिट करेंगे हम। ठीक है, अगर वो विजिटेड नहीं है तो कंपोनेंट प्लस प्लस करेंगे और उसको विजिट कर देंगे, और उससे जो भी सारे डीएफएस मार के जो भी नोड होंगे ना लेस देन इक्वल टू मिड, उनको उस कंपोनेंट में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, डीएफएस मारा, डीएफएस क्या है कि
जो भी वी और डब्ल्यू है ये तो वेट है, और अगर विजिटेड नहीं है और हमारा वेट लेस देन इक्वल टू मिड है तो विजिटेड मारेंगे, मतलब उसमें ही कंपोनेंट में स्टोर करेंगे हम। ठीक है, ऐसे ही हमारे सारे कंपोनेंट आ जाएंगे इस तरीके से, फिर चेक करेंगे आखिरी में कंपोनेंट लेस देन इक्वल टू ए है तो हमारा पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो हमारा आंसर वो पॉसिबल हो सकता है, बस आंसर रिटर्न कर देंगे।